Hello बच्चों, let's read the question. The elevator shown in the figure is descending with an acceleration of 2 meter per second square. The mass of the block A equals 0.5 kg. The force exerted by the block A on block B is, here we have given 4 options with a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be pseudo force. तो pseudo force का concept हम तब लेते हैं जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन की कंडीशन में हो. उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम गिवन एक्सेलरेशन को यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट को दे देते हैं इन दी अपोजिट डायरेक्शन. यानी कहने का मतलब ये हो गया, सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कंसिडर करें जिसपे हमें यहाँ पे मोशन की स्टडी करनी है, तो जो गिवन ऑब्जेक्ट होता है हम यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देंगे इन दी अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये मूविंग या एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट है ये एक तरीके से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वी कैन यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इजीली ऑन दैट पर्टिकुलर केस. तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है बाय द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी. तो इस केस में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो एलिवेटर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ पे हमें ए के थ्रू बी पे जितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो क्योंकि दोनों यहाँ पे एक दूसरे कांटेक्ट में, जितना ए बी पे फोर्स लगाएगा उतना ही बी भी ए पे फोर्स लगाएगा. तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ए पे लगने वाले जो फोर्सेज होंगे, एक तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा, दूसरा इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगी. ये हम बात कर रहे हैं फॉर ए की. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और क्योंकि ये एलिवेटर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके लिए जो सूडो फोर्स के अकॉर्डिंग फोर्स आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. नाउ यहाँ पे जितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बी ए पे लगाएगा उतना ही फोर्स यहाँ पे ए बी पे एक्सर्ट करेगा. तो अगर हम यहाँ पे एन ए की वैल्यू कैलकुलेट करें दैट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट की कंडीशन में है यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो अपवर्ड फोर्सेस यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करेगा. दैट विल बी एन ए प्लस एम इंटू ए विल बी गिवन एज एम इंटू जी. हमें यहाँ पे एन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी एम जी माइनस एम ए. इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो मास है वो 0.5 kg के बराबर है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 के बराबर होगी और ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है वो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है. सो वी कैन राइट इट विद 2. सो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बिकम 0.5 इंटू 8 और वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 न्यूटन के बराबर. दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए. तो इतना ही यहाँ पे ए भी बी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.